हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग इंसॉल्वेंसी अकाउंट का थर्ड क्लास कर रहे हैं। लास्ट दो क्लास में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुआ है। पहला क्लास में हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी अकाउंट का डिटेलिंग में बात किया, जिसमें हम लोगों ने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को आइडेंटिफाई करने सीखा, कितने मेथड से ये सीखा। दूसरे क्लास में हम लोगों ने कि इंसॉल्वेंसी अकाउंट में क्या बनाना पड़ता है उसके बारे में बात किया, कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डिफिशियंसी अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा अभी तक हम लोग बुक से 3 क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। आज क्या होगा, आज हम लोग सेकेंड क्लास में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डिफिशियंसी अकाउंट के बारे में बात किए थे, उससे रिलेटेड आज हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे और देखेंगे कि सर जो बात सीखे हैं उससे हम लोग का बनता है या नहीं। हम कैसे पढ़ाएंगे आपको कि बीच बीच में ऐसा नहीं कि हम सारा बात लिखवा देते हैं एक ही साथ, बीच बीच में आपको हम एक एक करके चीजों को लिखवाएंगे। जैसे आप देखे होंगे कि हाँ सर आप वाइफ लोन के ऊपर एक नोट लिखवाए हैं, हम बोले हाँ, वैसे ही कर करके धीरे धीरे हम सारा बात लिखवा देंगे। तो हर क्लास में कुछ ना कुछ बात इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आज के क्लास में हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि सर जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डिफिशियंसी अकाउंट आप फॉर्मेट में समझाए हैं, अगर उसको बनाना पड़ेगा तो कैसे बनेगा उसका प्रैक्टिस है। हम बोले हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ रहे हैं। 3 तक हो चुका। ए फाइल हिज पिटीशन ऑन 31st March 2016 ऑन विच डेट हिज पोजीशन वाज एज फॉलो। तो बोल रहा है ए ने पिटीशन डाला है किस चीज का, इंसॉल्वेंसी का। बुक डेट जैसे ही सुनते हैं तो सर ये तो एसेट्स है, एसेट साइड में रिकॉर्ड होगा। क्या हम लोग लिस्ट बना के बैठे हैं? हम बोले हाँ, ए बी सी डी लाइबिलिटी का लिस्ट ए किसके नाम से आता है, अनसिक्योर्ड, लिस्ट बी फुल्ली सिक्योर्ड, लिस्ट सी पार्टली सिक्योर्ड, लिस्ट डी प्रेफरेंशियल, जिसमें लिस्ट ए और लिस्ट सी का पैसा बाहर आता है एक्सपेक्टेड टू रैंक में, जबकि लिस्ट बी उससे सरप्लस निकलता है और जो लिस्ट डी होता है उसका पैसा बाहर निकलता नहीं, वो प्रेफरेंशियल है, डिस्कशन हो चुका है इसके ऊपर। एसेट साइड में कितने लिस्ट है? हम बोले सर वहां भी 4 लिस्ट है। कौन कौन? ई एफ जी एच। ई किसके लिए? प्रॉपर्टी। एफ किसके लिए? बुक डेट, जिसके अंदर गुड, डाउटफुल, बैड। जी किसके लिए? जी है सर बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, मतलब बिल्स रिसीवेबल के लिए। और एच किसके लिए? डिफिशियंसी के लिए, जो बैलेंसिंग फिगर से निकलता था। हम बोले हाँ। तो बुक डेट किस में जाएगा सर? लिस्ट नंबर एफ में। उसमें लिखा है गुड 20,000, डाउटफुल 6,000, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 2,000। जो डाउटफुल है वो 6,000 रुपए का, जिसमें 2,000 मिल जाएगा। बैड 1,000, इससे कुछ नहीं मिलता है। स्टॉक है 60,000 का, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 43,000। प्रेफरेंस शेयर ऑफ हाइड्रो पावर लिमिटेड 15,000, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 10,000। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। हम किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं हाइड्रो पावर लिमिटेड में, जो 15,000 में खरीदे थे, आज कितने में बिक सकता है? 10,000। इक्विटी शेयर खरीदे हैं 5 का, जिसका एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है 2,000, ये भी इन्वेस्टमेंट है। कैश है, कैश एट बैंक है 500। बिल्स रिसीवेबल ये कहां जाता है सर? ये जाएगा लिस्ट नंबर जी में। बिल ऑफ एक्सचेंज कितना? 1,000। सर इसके बारे में तो लिखा नहीं है, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नहीं लिखा है, तो मान लेंगे पूरा का पूरा प्रोड्यूस हो जाएगा, सबका सब पैसा मिल जाएगा। फिर लिखा है बिल्डिंग 15,000, वैल्यूड 12,000, मतलब 15 का बिल्डिंग है लेकिन आज उसका वैल्यू कितना है? 12, मतलब एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना है? 12। मशीन 14, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 11। फिक्सचर 2,000, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 1,500। डिबेंचर इन ए कंपनी 6,250, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 5,000। सर ये जितना एसेट्स आप पढ़े हैं, ये एसेट्स कहां जाएंगे? अगर ये एसेट्स हम लोग किसी को सिक्योरिटी के रूप में नहीं दिए तो लिस्ट ई में प्रॉपर्टी के अंदर चले जाएंगे, बात ठीक। और जो एसेट्स हम लोग फुल्ली सिक्योर्ड या पार्टली सिक्योर्ड को दे देंगे, वो लिस्ट ई के अंदर नहीं जाएगा, वो लाइबिलिटी अपने साथ एडजस्ट करवा के सरप्लस पैसा हमको दे दिया करेगा। हम बोले हाँ। सन्ड्री क्रेडिटर सर अनसिक्योर्ड है, लिस्ट ए। बिल्स पेबल लिस्ट ए। पार्टली सिक्योर्ड लिस्ट सी। पार्टली के बारे में लिखा है क्रेडिटर पार्टली सिक्योर्ड बाय लीन एज शेयर्स 40,000 रुपया। बोल रहा है एक क्रेडिटर है 40,000 का, जिसको हम क्या दिए हैं? शेयर्स। तो जाहिर सा बात है शेयर्स अगर हम इनको देके रखें तो वो प्रॉपर्टी लिस्ट ई में नहीं जाएंगे। वो जो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर है वो किनके पास है? पार्टली सिक्योर्ड के पास है। तो शेयर से जो पैसा रियलाइज होगा वो ये ले लेंगे। हम बोले हाँ, आगे बढ़ो। लैंडलॉर्ड फॉर रेंट 100,
अगर प्रेसिडेंसी रूल से बनाने बोला तो लैंडलॉर्ड सर 1 महीना का प्रिफरेंशियल, बाकी अनसिक्योर्ड, और प्रोविंशियल से बोला तो सर 100% अनसिक्योर्ड। लाइबिलिटी फॉर बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड 7,000 एस्टिमेटेड टू रैंक 3,500, ये कहां जाएगा? हम बोले सर ये दो जगह जाएगा, एक लिस्ट ए में, क्योंकि सर ये अनसिक्योर्ड है, 7,000 का बिल डिस्काउंट करवाए थे जिसमें से अब लग रहा है 3,500 का लाइबिलिटी मेरे लिए ही बन जाएगा, तो अनसिक्योर्ड। और दूसरा बार कहां जाएगा? डिफिशियंसी अकाउंट के लॉस वाले साइड में, जो राइट हैंड साइड है वहां जाएगा। कितना रुपया? 3,500। मोर्टगेज ऑन बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग के ऊपर मोर्टगेज है तो इसका मतलब सर बिल्डिंग भी लिस्ट ई में नहीं आ पाएगा, वो भी कहां जाने वाला है? या तो फुल्ली सिक्योर्ड के अंदर या पार्टली सिक्योर्ड के अंदर, वो डिपेंड करता है मोर्टगेज कितने का और बिल्डिंग कितने का है। मोर्टगेज है 10,100 का और बिल्डिंग कितने में रियलाइज हो रहा है? 12,000, तो सर ये मोर्टगेज फुल्ली सिक्योर्ड है, तो लिस्ट बी के अंदर जाएगा। क्रेडिटर फॉर रेट, टैक्सेस, वेजेज एंड सैलरी, ये तो प्रेफरेंशियल है, तो सर ये गवर्नमेंट लेती है, हम बोले हाँ। आगे ऑन 1 अप्रैल 15, ऊपर में लिखा हुआ था 31 मार्च 16, अब बात कर रहा है 1 अप्रैल 11 का। ऑन 1 अप्रैल 2011, 5 साल पहले का बात, ही हैड ए कैपिटल 50,000, कहां जाएगा? सर डिफिशियंसी अकाउंट के प्रॉफिट वाले साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। बिजनेस रिजल्टेड इन प्रॉफिट 10,000, 4,500 एंड 3,000, 3 साल का प्रॉफिट है, कहां जाएगा? डिफिशियंसी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में, जिसको हम लोग प्रॉफिट वाला साइड बोलते हैं। और फिर लिखा है 2 साल का लॉस है, सर वो लॉस के साइड में। आफ्टर अलाउइंग 2,500 फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईच ईयर, हर साल कितना इंटरेस्ट मिलता है? 2,500, तो सर 2011 से 2016 में बिजनेस बंद हुआ है, तो इस 5 सालों में 5 बार इंटरेस्ट मिला होगा, प्रॉफिट वाले साइड में डाल दीजिएगा 2,500 इंटू 5। फिर लिखा है विथड्रॉवल, मतलब ड्रॉइंग, कहां जाएगा? लॉस वाले साइड में। लॉसेस वेयर इनकर्ड इन बेटिंग, स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एंड स्पेकुलेशन, 1,000, 11,000, 5,000, ये भी कहां जाएगा? डिफिशियंसी अकाउंट के लॉस वाले साइड में। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डिफिशियंसी अकाउंट, बोला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डिफिशियंसी अकाउंट बना के दिखलाइए। चलिए शुरू करते हैं एकदम आराम से। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, उसमें क्या बनता है? सबसे पहले लिखते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, एज पर लिस्ट ए। इसके अंदर बहुत सारा नाम आएगा तो हम लोग लिस्ट ए बनाएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। लिस्ट ए, हम लोग को ग्रॉस भी चाहिए और एक्सपेक्टेड भी चाहिए, तो वो लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। क्या ये वर्किंग की तरह है? हम बोले हाँ। सर एक बात बताइए, क्वेश्चन में तो ना शहर का नाम लिखा है ना कुछ बताया है, ना शहर का नाम बताया है ना ही कुछ बोला है किस मेथड से बनाना है, तो प्रोविंशियल से बनाएंगे। हम पहले भी डिस्कस किए ये बात, तो किससे सॉल्व करना है? प्रोविंशियल से। क्वेश्चन तो कुछ बताया नहीं है। चलिए शुरू किया जाए। एक लिस्ट ए, उसके बाद फिर क्या आएगा? हम बोले सर फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर, लिस्ट बी। उसके बाद क्या आएगा? पार्टली सिक्योर क्रेडिटर, लिस्ट सी। और फिर क्या आएगा? प्रिफरेंशियल, लिस्ट डी। यहां पे प्रॉपर्टी, लिस्ट ई। इसमें तो बहुत सारा आइटम आता है। फिर क्या आएगा? बुक डेट, लिस्ट एफ।
बुक डेप्थ के अंदर कितना कॉलम बनाते थे? गुड, डाउटफुल और बैड। इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज, एच पर लिस्ट, जी। इतना सारा लिस्ट। सर एच वो तो बैलेंसिंग फिगर से आता है। अब हम लोग कैसे बनाएंगे? नाम पढ़ेंगे, जो जिस लिस्ट के अंदर का लगेगा उस लिस्ट में डालते चलेंगे। जैसे पहला नाम बुक डेप्थ, सर ये लिस्ट एफ का चीज है। गुड 20,000, गुड का मतलब होता है सारा पैसा मिल जाएगा, तो सर पूरा मिल जाएगा। डाउटफुल 6,000, उसमें से कितना मिल जाएगा? बोला एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 2,000। और बैड 1,000, क्या इसमें से कुछ मिलेगा? बैड का मतलब होता है कुछ नहीं देंगे। आगे बढ़ो, स्टॉक 60,000 एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 43,000। स्टॉक, क्या स्टॉक किसी को दिए हैं? बोले नहीं, स्टॉक तो किसी को नहीं दिए हैं। तो सर 60,000 का स्टॉक, जो मिलेगा वो बाहर और जो कीमत था वो अंदर। आगे बढ़ो, प्रिफरेंस शेयर, सर वो तो हम लोग दे के रखें। किसको दे के रखें? नीचे में पढ़ो, लिखा हुआ है कि पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है 40,000 का, उसको दे के रखें। तो पार्टली सिक्योर्ड के अंदर कितने का क्रेडिटर है? 40। इसको क्या दे के रखे हैं? सिक्योरिटी के रूप में शेयर्स। तो दो तरह का शेयर्स है, एक प्रेफरेंस, दूसरा इक्विटी, दोनों दे के रखे। प्रेफरेंस और इक्विटी। देखो, जो प्रेफरेंस शेयर हम दे के रखे हैं वो कितने में बिका? प्रेफरेंस शेयर है 15 का, लेकिन बिका तो है 10 में, तो 40 में वो अपना 10,000 काट लिया। इक्विटी भी दे के रखे 5 का है, लेकिन बिका कितना में? 2 में, तो 40 में 12 हटा दीजिए, 28,000 तो इनका बाकी है। चलो आगे बढ़ो, शेयर का बात भी खत्म। फिर लिखा है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। क्या ये फुल रियलाइज है? बोले सर ये तो पैसा है, पैसा तो फुल रियलाइज ही होता है। 500, 500। नेक्स्ट, फिर लिखा है बिल्स रिसीवेबल 1,000, लिस्ट जी। इसके बारे में कुछ नहीं बताया, पूरा ले लो 1,000, सर पूरा मिल जाएगा, ऐसा माना जाएगा। बिल्डिंग, ये तो फुल्ली सिक्योर्ड है क्योंकि ये मॉर्गेज पे दे के रखे, मॉर्गेज को दे के रखे। देखो मॉर्गेज कितने का है? 10,100। और बिल्डिंग कितने का है? बिल्डिंग है तो 15 का, लेकिन बिका कितना में है? 12 में, 1900 रुपया एक्स्ट्रा है। ये क्या कहलाएगा? सरप्लस। बस पढ़ते जा रहे हैं, जो जिसके जगह में लग रहा है लिखते चल रहे हैं। फिर है मशीन, 14 का है, 11 में बिकेगा। मशीन किसी को दिए नहीं है, 14 का है, बिकेगा कितना में? 11 में। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 11,000। आगे बढ़ो, फिक्सचर 2,000 का, फिक्सचर 2,000 का, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 1,500। डिबेंचर है किसी कंपनी का, डिबेंचर कितने कॉस्ट में खरीदे थे? 6250, लेकिन मिलेगा कितना? 5,000। उसके बाद क्रेडिटर, सर लिस्ट ए में कितने का है? 60, देना भी कितना है? 60। बिल्स पेबल लिस्ट ए में कितने का? 15। क्रेडिटर पार्टली सिक्योर्ड, काम हो चुका, कर चुके हैं, उसके बारे में बात। लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड 7,000 ग्रॉस, लेकिन एक्सपेक्टेड टू रैंक कितना है? 3,500। मोर्गेज ऑन बिल्डिंग हो चुका। क्रेडिटर फॉर रेट, टैक्सेस, वेजेज, सैलरी, वो क्या है? प्रिफरेंशियल, कि सर रेट, टैक्सेस ये तो हम लोग
लिस्ट डी में डालेंगे क्योंकि ये प्रेफरेंशियल है, और क्योंकि सिर्फ एक ही प्रेफरेंशियल है तो डाल दो यहां 2900 रुपया। या फिर क्या है, रेट एंड टैक्सेस वेजेस सैलरी, रेट टैक्सेस वेजेज सैलरी कितने का है, 2900। आगे पढ़ो। ऑन 1 अप्रैल कैपिटल 50,000। हम बोले सर ये वाला जो पैराग्राफ है ये पूरा डिफिशियंसी अकाउंट का, तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लो, डिफिशियंसी अकाउंट में फिर आएंगे। हम बोले ठीक है। चलो जोड़ो, 60 + 15 + 7 82,000, 78,500। 78,500। ग्रॉस लिखना शुरू करें, 82। फुल्ली सिक्योर्ड कितने का ग्रॉस है, 10,100। पार्टली सिक्योर्ड 40,000, 2900। चलिए जोड़ा जाए। $78,500 + 28,000, this will come 1,06,500। इतने रुपए का लाइबिलिटी है जिसको पेमेंट करना, और इतने रुपए का एसेट्स रियलाइज हुआ है। आओ देखते हैं कितने रुपए का एसेट्स है। 43,000 + 500 + 11,000 + 1,500 + 5,000 + 22,000 + 1,000, 84,000 रुपीज मिला है। एकदम ध्यान से सोचना है सिर्फ, और कुछ नहीं। 84,000 रुपीज का एसेट्स का पैसा आया है जो हमको बांटना है। लाइबिलिटी अनसिक्योर्ड, और ये वाला जो पार्टली है वो भी अब अनसिक्योर्ड है। वो कितने मांगने खड़े हैं, 1,06,500। लेकिन हमको याद आया कि सर 84,000 एसेट्स बेच के आया, आपके पास कुछ सरप्लस भी आया है, उस सरप्लस को लिखो। वो तो लिखे ही नहीं आप। हम बोले अच्छा सरप्लस भी है, 1900 रुपया का। उसके बाद जो प्रिफरेंशियल होता है पहले उनको पे करते हैं, तो माइनस करो, जो कितने का है, 29। और अब बताओ कितना रुपया बचा। हम बोले 83। 1,06,500 का बकाया लाइबिलिटी, तो यही है। पैसा कितना दे सकते, 83। कभी कभी मन में आता है कि सर आप इस 29 को बाहर क्यों नहीं लिख दिए, उसमें से ले लेता। हम बोले अगर इस 29 को हम बाहर लिख के इसमें जोड़ देते तो जानते हैं सभी लोग मिल जाता, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है। क्या पार्टली वाला जितना जहां तक रिकवरी हुआ वहां तक तो रिकवरी कर लिया एसेट से, बाकी पैसा के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है उसके पास, तो वो भी तो एक अनसिक्योर्ड है। लेकिन प्रिफरेंशियल वालों के पास अनसिक्योर्ड के से एक प्रेफरेंस है। उनके पास क्या प्रेफरेंस है कि अनसिक्योर्ड को कुछ भी पेमेंट होना स्टार्ट हो पहले ये अपना पूरा पैसा ले लेगा। तो इस आदमी को हम बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि सर इनको भी बाहर निकाल दीजिए, इसमें जुड़ जाएगा, सेम आंसर आएगा। हम बोले आंसर सेम आएगा लेकिन पेमेंट में गड़बड़ी हो जाएगा। इस 2900 वाले को हो सकता है इसमें मिला देने से पेमेंट करने में समस्या हो, इसीलिए दिखाना पड़ता है कि देखो भाई 2900 वाले प्रेफरेंशियल को पूरा पेमेंट कर दिए हैं, और जो फंसा है वो सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर्ड है। पार्टली भी एक अनसिक्योर्ड है और ये वाला तो अनसिक्योर्ड है ही है। अब डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच का। 1,06,500 माइनस 83,000, दिस विल कम 23,500। आओ आंसर मिलाएं, क्या आंसर है ऐसा कुछ? आंसर है 23,600। हम बोले ओके, तो हम लोग का जोड़ने में कुछ गलती है। ध्यान से जोड़ते हैं हम लोग फिर कि क्या मिस हो रहा है हम लोग से, कुछ ना कुछ छूट गया है फिर हम लोग का जोड़ने में। अच्छा, रेंट ऑफ लैंडलॉर्ड तो छूट ही गया है। जी हां,
हम लोग किससे बना रहे हैं? प्रोविंशियल से। तो रेंट ऑफ लैंडलॉर्ड वो छूट गया है ना, कितने रुपए का? 100। तो ये कितना हो जाएगा? जैसा कि आप देखें कि हाँ, रेंट ऑफ लैंडलॉर्ड हम देखे ही नहीं है वहां पे कि लिखा हुआ है कि 100 रुपया का रेंट है लैंडलॉर्ड का। आप देखो वहां लिखा हुआ है लास्ट में, लैंडलॉर्ड फॉर रेंट 100 रुपीज, वो वाला पॉइंट छूट गया था। तो अब ठीक कर लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 82,100। और ये कितना हो जाएगा? 78,600। तो 1,06,600 माइनस करेंगे, जो आएगा वो क्या है? डिफिशियंसी बैलेंसिंग फिगर। ये है लिस्ट एच, जो हम लोग का निकला है 23,600। और अब देखेंगे बुक में आंसर भी वही है, 23,600, और टोटल कितना है? 1,06,600। एक अकाउंट बन गया, अभी खत्म नहीं हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बन गया। अब क्या बनाएंगे? डिफिशियंसी अकाउंट। सर क्या वर्किंग में सिर्फ यही बनाएंगे कि कभी कभी ये भी बनेगा? हम देखो इस क्वेश्चन में लिस्ट डी हम अलग से क्यों नहीं बनाए, क्योंकि लिस्ट डी में बस एक आइटम था तो लिख दिए। अगर मान लो 5-6 आइटम होता तो फिर यहां लिखते हैं प्रिफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट डी, और वो सारा आइटम लिख के उसका ग्रॉस और उसका टोटल एक्सपेक्टेड टू रैंक दोनों को जोड़ते और फिर यहां पे लाके लिखते। फुल्ली और पार्टली क्योंकि एक ही दो होता है तो उसके लिए टेंशन नहीं है, वो हम लोग यहां भी डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये कितना जोड़ के आया था देखिए, तो ग्रॉस लाइबिलिटी 82,100 प्लस 10,100 प्लस 40,000 प्लस 2,900, 135,100। ये था हम लोग ग्रॉस लाइबिलिटी। डिफिशियंसी अकाउंट, सर यहां पर्टिकुलर लिखना है? नहीं, एक्चुअली बुक कुछ नहीं लिखता है, तो हम लोग भी बुक को मान के चल रहे हैं सर कुछ लिखना नहीं है वहां पे। डिफिशियंसी अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है? लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉफिट और राइट हैंड साइड में लॉस। हम बोले चलो बताना कौन कौन सा प्रॉफिट कौन कौन सा लॉस। पहले हम लोग वो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे और आगे का। जैसे कैपिटल, सर ये प्रॉफिट है, कैसे? क्योंकि सब देना नहीं पड़ेगा तो फायदा हो गया लाइबिलिटी से। कितने का प्रॉफिट है? बोला कैपिटल है 50,000। उसके बाद देखो प्रॉफिट है 3 सालों का, प्रॉफिट 3 सालों का प्रॉफिट है 10,000, 4,500 और 3,000, 17,500। हम लोग बिजनेस बंद कब कर रहे हैं? 31 मार्च 16 को। बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था? लिखा है 1 अप्रैल 11, मतलब 5 साल। 5 साल में 3 साल बोला है प्रॉफिट हुआ है, और फिर लिखा है 2 साल का लॉस, तो लॉस को यहां लिखेंगे। कितना लॉस? 2,000 और 7,500, कितना बना? 9,500 रुपीज। आगे फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है 2,500। क्या ये प्रॉफिट है? हाँ, 2,500 पर ईयर लिखा हुआ है। 5 साल चला है बिजनेस, तो कितना बार इंटरेस्ट दिए होंगे? 5 बार, 12,500। आगे बढ़ा जाए, फिर लिखा है ड्रॉइंग 35,850, लॉस के साइड में लिख दीजिए 35,850। आगे उसके बाद लिखा है लॉस वेयर इनकर्ड थ्रू बेटिंग स्टॉक, इन सबसे लॉस हुआ है। लॉस ऑन बेटिंग कितना? 1,000, 11,000, 5,000, सबको जोड़ लो 17,000। लॉस ऑन बेटिंग, स्टॉक एक्सचेंज, इन सबके ऊपर लॉस 17,000 रुपया का।
उसके बाद और कुछ हम बोले हाँ। अब ध्यान देना, जो जो एसेट सस्ता में बिका है उससे लॉस हुआ है, और डिफिशियंसी एक फायदा है। डिफिशियंसी एक फायदा है जो आया था 23,600, और एसेट्स का लॉस लिखेंगे। जैसे हम बोले सर स्टॉक 60 का था 43 में बिका, तो सर लॉस ऑन एसेट्स, एसेट्स में लॉस निकालिए। तो स्टॉक में लॉस हुआ है 17 का। उसके बाद मशीन में लॉस हुआ है 3 का। फिक्सचर में लॉस हुआ है 500 का। डिबेंचर में लॉस हुआ है 1250 रुपए का। गुड में तो नहीं हुआ है, डाउटफुल में लॉस हुआ है कितने का, 4000 का। बैड में लॉस हुआ है 1000 का। उसके अलावा बिल्डिंग में लॉस हुआ है, बिल्डिंग कितने का था 15 में, वैल्यू कितना हुआ है उसका 12, तो 3000 रुपया बिल्डिंग में लॉस था। प्रेफरेंस शेयर में लॉस कितने का, प्रेफरेंस शेयर था 15, मिला था 10, तो 5 का इसमें लॉस। इक्विटी शेयर 5 का था, 2 मिला है, तो 3 का इसमें भी लॉस था। देख लेंगे सारे एसेट्स का लॉस कंसिडर हुआ है कि नहीं। हाँ, डाउटफुल स्टॉक हो गया है, प्रेफरेंस हो गया, इक्विटी हो गया, बिल्स में कोई लॉस है ही नहीं, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फिक्सचर हो गया, डिबेंचर हो गया। हम बोले हाँ, सारे एसेट्स का लॉस कंसिडर हो गया। जोड़ेंगे और बाहर करेंगे कि सर इतना सारा लॉस है एसेट्स के ऊपर, प्लस 1250 प्लस 4 और 1 5 और 3 8 प्लस फिर से 8, 37,750 रुपीज का ये हुआ है एसेट्स पे लॉस। और क्या लॉस है, हम बोले सर एक लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड टू रैंक, जो लाइबिलिटी था बिल डिस्काउंट का, उसमें 3500 देना पड़ सकता है, तो एक लाइबिलिटी है उसका लॉस। लाइबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड। और क्या आता, हम बोले सर अगर कोई खर्चा उर्चा होता तो वो भी यहां आता, क्योंकि वो भी एक लॉस होता हम लोग के लिए। और कुछ ऐसा और कुछ तो है नहीं। चलिए, अगर हम लोग सही बनाएंगे तो दोनों साइड क्या हो जाना चाहिए, मैच। देखा जाए, पहले लॉस का साइड जोड़ रहे हैं। ये आया है 1,03,600। चलो इधर भी जोड़ा जाए, इधर भी उतना ही आ रहा है 1,03,600। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, जो बिल्कुल भी टफ नहीं है। हम ये नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि इंसॉल्वेंसी बहुत टफ चैप्टर है। इसमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि सर हम लोग को सजाने आता हो कि लिस्ट ए में कौन कौन आइटम होता है, बी में कौन होता है, सी में कौन होता है, डी में कौन, ई एफ जी सब में कौन कौन आता है, डिफिशियंसी अकाउंट। इसीलिए हम पहले फॉर्मेट लिखवाए हैं, वहां पे सारा बात लिखे हैं कि ये आइटम का ये है, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हुआ है। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डिफिशियंसी अकाउंट एज एट 31 मार्च 2016। कब का बनाना है, 31 मार्च 2016। Assuming that stock realized 2/3 of its value, fixture 1/2, share at par, doubtful debt 1/3. On 1st April 13, the debtor commences the business with capital 3175. Capital तो deficiency account में बनाना कब का है, 31 मार्च 16, और बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 13। तो सर 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 3 साल। फिर लिखा हुआ है हिज प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर अमाउंटिंग टू 2027 एंड हिज ड्रॉइंग वेयर 1500 पर ईयर।
ड्रॉइंग 1500 रुपया हर साल है, 3 साल का हम लोग बिजनेस कर चुके हैं, तो 3 साल में कितना ड्रॉइंग हुआ होगा? 1500 इंटू 3 4500, और 2 साल का प्रॉफिट बताया है 2027। ये सब डिफिशियंसी अकाउंट का बात है। अब उसके बाद लिखा है कैश, किस लिस्ट में जाएगा? सर लिस्ट नंबर ई, प्रॉपर्टी के अंदर, स्टॉक ई, डेटर एफ, जिसमें गुड है, डाउटफुल है, बैड है, फिक्सचर प्रॉपर्टी लिस्ट प्रॉपर्टी में ई में, शेयर ई में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ए में, फिर लिखा है सिक्योर्ड क्रेडिटर 1250, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1750, मतलब एक क्रेडिटर है जो सिक्योर्ड है, वो कितने का है? 1250 रुपया उसका बाकी है, उसको सिक्योरिटी दिए हैं 1750, वो फुल्ली सिक्योर्ड है, उल्टा 500 रुपया सरप्लस निकलेगा। प्रिफरेंशियल क्लेम फॉर रेट एंड टैक्स, सर ये तो लिस्ट डी में जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई पार्टली सिक्योर्ड का बात नहीं है, तो लिस्ट सी खाली जाने वाला है। क्या ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है? हम बोले हाँ, आप बस पढ़ते चलो, लिखते चलो, शुरू से पढ़ते हैं। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डिफिशियंसी अकाउंट एज एट 31 मार्च 2016, अज्यूम दैट स्टॉक रियलाइज 2/3, फिक्सचर 1/2, शेयर पार, डाउटफुल 1/3, कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट 2 साल का दिया हुआ है, और ड्राइंग भी दिया हुआ है। बोले चलिए कोई नहीं। सबसे पहले लिखा है कैश लिस्ट ई में, बाकी बिकने के बारे में बता ही दिया, 115 रुपया का है, कैश तो पूरा रियलाइज होता ही है। स्टॉक कितने का है? 510। ऊपर में लिखा था स्टॉक 2/3 में निकल बिक जाएगा, तो 510 का 2/3 बताइए, 340। उसके बाद डेटर, वो तो इसमें जाएगा गुड, 3490, वो तो पूरा बाहर। फिर लिखा है डाउटफुल 900, उसके बारे में देखो क्या लिखा, कितना रियलाइज होगा, बोला 1/3, तो 1/3 कितना आएगा 900 का? 300। बैड 750, इससे कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद है फिक्सचर, फिक्सचर का अमाउंट लिखा हुआ है 282, फिक्सचर के बारे में लिखा है 1/2, मतलब आधा मिलेगा। फिर है शेयर 250, क्वेश्चन में लिखा है पार पे, मतलब जितना है उतना मिल जाएगा। पार का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू में मिल जाएगा। हम बोले ओके। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 6000, कुछ और है नहीं तो सीधा बाहर कर दिए 6000। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर 1250, सिक्योरिटी 1750, तो ये कौन सा क्रेडिटर है? फुल्ली की पार्टली? फुल्ली। 1250 का लाइबिलिटी वैल्यू, सिक्योरिटी वैल्यू कितना? 1750, तो फुल्ली सिक्योर्ड। तो क्रेडिटर 1250, इसलिए इसको लिख रहे हैं इसके अंदर, माइनस सिक्योरिटी 1750, सरप्लस निकला कितने का? 500। पार्टली सिक्योर्ड तो है ही नहीं। उसके बाद प्रिफरेंशियल, खुद ही बता दिया क्या है, रेट एंड टैक्सेस, अमाउंट इज 95, वो अंदर रहेगा, बाहर नहीं निकलता है। ये तो खत्म हो गया। चलिए अब क्या करना है, लिस्ट जी में कुछ है नहीं, सबसे पहले टोटल लगाओ। ग्रॉस 95, ग्रॉस 1250, टोटल लगाएंगे 6000, 7000, 345। चलो एसेट्स को जोड़ा जाए और देखा जाए कितना, 115 प्लस 340 प्लस 141 प्लस 250 प्लस 3490 प्लस 300, ये आ रहा है 4636। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? सरप्लस जो है 500 का, और किसको पेमेंट कर देंगे? प्रिफरेंशियल को, जो लिस्ट डी के अंदर है, कितने रुपए का? 95 प्लस 500 माइनस 95,
अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 5041 रुपीज। क्रेडिटर कितने का है टोटल 6000, अनसिक्योर्ड है 6000, अवेलेबल अमाउंट है 5041। कितने रुपए का डिफिशियंसी आ जाएगा 959 रुपीज का। आंसर देखिए मैच कर रहा है 959। ये क्या निकला डिफिशियंसी एच पर लिस्ट एच। ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर से निकलता है। आई होप आप जानते हैं इस बात को भी। यहां सर ये तो बैलेंसिंग फिगर से आता है। अब क्या बनाएंगे डिफिशियंसी अकाउंट। चलिए सबसे पहले क्या लिखे हम बोले सर कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है, वो सब तो लिख ही दीजिए। पहला पैराग्राफ पढ़िए ऊपर का। ड्राइंग कहां आएगा लॉस के साइड में। चलिए कैपिटल पढ़ा जाए। कितने रुपए का है कैपिटल 3175। 3175। प्रॉफिट 2027। ड्राइंग 1500 रुपया पर मंथ है, सॉरी पर ईयर है। 3 साल का बनाए। स्टार्ट कब किए थे 13 में, बंद कब कर रहे हैं 16 में, तो 3 साल 4500। अगर यहां पे नहीं दिख रहा है तो यहां पे लिख देते हैं 1500 पर ईयर और 3 साल, क्योंकि 16 में बंद हुआ है तो 3 बार पैसा निकाले होंगे। उसके बाद और क्या लिखे डिफिशियंसी लिखिए। प्रॉफिट है कितने अमाउंट का 959 का। अब एसेट्स में लॉस देखो, स्टॉक में कितना लॉस, लॉस ऑफ एसेट्स लॉस इन एसेट्स स्टॉक 170 रुपीज का। उसके बाद फिक्सचर 141 रुपीज का। शेयर उसमें तो कोई लॉस हुआ नहीं है। गुड में कोई लॉस नहीं है, डाउटफुल 600 का। बैड 750 का। और कोई बात नहीं, और कोई बात तो है नहीं। चलिए जोड़े और बाहर करें। $170 प्लस 141 प्लस 600 प्लस 750, ये कितना आएगा। और कोई आइटम हम ले आओ जोड़ा जाए। 3175 प्लस 2027 प्लस 959 6161 माइनस 4500 माइनस 1661, ये भी उतना ही आ रहा है 6161 मैच कर गया। तो सर ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। आइए पढ़े। मोहनलाल filed his insolvency petition on 31st March 2016 and his statement of affair was composed of the following figure. Unsecured creditor 15,000 लिस्ट ए। उसके बाद creditor partly secured by lien on share लिस्ट सी। partly secured खुद ही बोल दिया, और इसको क्या दिए हैं शेयर। क्योंकि शेयर इसको दे दिए हैं तो लिस्ट ई में शेयर नहीं आएगा। क्रेडिटर फुल्ली सिक्योर्ड ऑन लीन ऑफ स्टॉक, सर लिस्ट बी, और स्टॉक फिर यहां नहीं आ पाएगा क्योंकि आप फुल्ली सिक्योर्ड को दे दिए हैं। मोर्गेज ऑन बिल्डिंग 2000, अब ये फुल्ली पार्टली पता नहीं, लेकिन वो बिल्डिंग दिए हैं। नीचे लिखा है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग का मतलब होता है बिल्डिंग इतना बिका, कितना 2200। 2000 का मोर्गेज 2200 का बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग किसको देके रखे हैं मॉर्गेज को। तो हम बोले सर वो बिल्डिंग यहां नहीं आएगा लिस्ट ई में, क्योंकि वो आप मॉर्गेज देके रखे हैं। तो मॉर्गेज कितने का है 2000 का, बिल्डिंग 2200 का।
तो जब वो बेच के लाएगा तो 2000 काट लेगा, वो तो फुल्ली सिक्योर्ड है, उल्टा 200 रुपया लौटा देगा हमको। हम बोले ठीक, तो सर ये फुल्ली सिक्योर्ड में चला जाएगा। हम बोले हाँ। आगे बढ़ो, लाइबिलिटी ऑन बिल बी आर डिस्काउंटेड ऑफ विच एस्टिमेटेड टू रैंक 700, लिस्ट ए। 6 month रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, लिस्ट ए। क्यों? क्योंकि सर अगर कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग प्रोविंशियल से बनाएंगे, अगर प्रेसिडेंसी बोलेगा तो हम बोलेंगे सर 1 month का लैंडलॉर्ड का भाड़ा क्या बनेगा, प्रिफरेंशियल, बाकी अनसिक्योर्ड। हालांकि ये प्रोविंशियल से है, ऊपर में कोई सिटी का नाम नहीं है और नीचे में भी कोई मेथड का नाम नहीं लिखा है, तो किससे बनाएंगे हम लोग, प्रोविंशियल मेथड से। हम बोले हाँ चलिए। तो सर लैंडलॉर्ड का जो रेंट दिया हुआ है 6 महीने का, वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, लिस्ट ए अनसिक्योर्ड। क्रेडिटर पेबल इन प्रायोरिटी फॉर टैक्सेस एंड वेजेज, ये तो सर लिस्ट डी है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, टैक्सेस एंड वेजेज। बुक डेट, लिस्ट एफ, गुड, डाउटफुल, बैड। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर वैल्यू, मेरा पॉलिसी वैल्यू का सरेंडर वैल्यू मिलेगा, मतलब मेरा एसेट्स मेच्योर हो जाएगा। सर लिस्ट ई, रियलाइज कितना होगा, हम बोले सर 1000। स्टॉक तो हम लोग दे के रखे हुए हैं, 8000 में बिका है, 12000 का स्टॉक था। शेयर 3200 रुपीज, कैश, लिस्ट ई। बिल ऑफ एक्सचेंज, लिस्ट जी। उसके बाद मशीनरी एस्टिमेटेड टू रियलाइज 2400 रुपया, लिस्ट ई, प्रॉपर्टी के अंदर। फिक्सचर, लिस्ट ई। फर्नीचर, लिस्ट ई। तो ये सारा बात डिस्कस। अब लिखा है देयर इज ए लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विच द डेटर कैन नॉट नाउ कंप्लीट ऑफ ₹300 बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रैंक फॉर डिविडेंड अगेंस्ट द डेटर स्टेट। बोल रहा है एक लाइबिलिटी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हम कंप्लीट नहीं किए, लेकिन उसके लिए कुछ देना नहीं पड़ेगा 300 रुपया। तो हम बोल रहे सर वो जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ ग्रॉस में लिख दीजिएगा, लिस्ट ए के अंदर, एक्सपेक्टेड टू रैंक में जीरो कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ो, लिखा है लॉस हुआ है 140 रुपीज का इन द ईयर आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 240। तो लॉस दिया हुआ है डिफिशियंसी अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिफिशियंसी अकाउंट। ड्रॉइंग है 720 डिफिशियंसी अकाउंट। ऑन 1 April 15 ही कमेंसेस बिजनेस विथ ए कैपिटल 4000। बिजनेस कब चालू किया है, 15 में। बंद कब कर रहा है, 31 मार्च 16 में। तो सर एक ही साल का बात है, इसीलिए लॉस भी 1 साल का है, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 1 ही साल का और ड्रॉइंग भी 1 ही साल का है। बोल रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डिफिशियंसी अकाउंट ऑफ मोहनलाल। क्या हम लोग को इसमें लिस्ट ए, लिस्ट ये सब बनाना पड़ेगा? हम लोग हाँ लिस्ट ए तो बनाना पड़ेगा, डी नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि डी में बस एक ही बात है। तो चलो लिस्ट ए बना ही लेते हैं फिर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, लिस्ट ए। एक है ग्रॉस लाइबिलिटी, दूसरा है एक्सपेक्टेड टू रैंक। एक्सपेक्टेड टू रैंक, हम बोले चलो क्या लिखेंगे? हम बोले सर पहले पढ़ना शुरू कीजिए। पहला आइटम अनसिक्योर्ड 15,000, तो लिखो अनसिक्योर्ड। $15,000 एक्सपेक्टेड टू रैंक 15,000। फिर लिखा है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर, पार्टली सिक्योर्ड ऑन शेयर 8,000 क्रेडिटर 8,000। क्या दिए हैं शेयर, नीचे में देखो शेयर बिकने का वैल्यू बताया है 3200, तो माइनस कर दो शेयर। 4800 बाहर। यहां सर अब ये अनसिक्योर्ड ये भी बन गया। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने रुपए का, 20 रुपीज का, और इसको क्या देके रखे हैं, स्टॉक। एक और फुल्ली सिक्योर्ड है मॉर्टगेज, कितने रुपए का, 2000। इन दोनों को क्या देके रखे, एक को देके रखे स्टॉक, देखो स्टॉक कितने में बिका 8000, और एक को क्या देके रखे हुए हैं, बिल्डिंग, वो कितने में बिका 2200, तो सरप्लस निकल जाएगा। चलो सरप्लस निकाले। लाइबिलिटी है 2020 रुपया का और दे के रखे हैं 10,200 रुपया का।
8,180, 8,180 रुपया का सरप्लस आ चुका है। आगे बढ़ा जाए, फिर क्या लिखा है, मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग हो ही गया। फिर लिखा है लाइबिलिटी ऑन बीआर डिस्काउंटेड, क्या ये अनसिक्योर्ड में आता है? हाँ, और फिर डिफिशियंसी में भी आता है। लाइबिलिटी ऑन बीआर डिस्काउंटेड, एक्सपेक्टेड टू रैंक में बोला है 700, और वैसे कितना रुपया है 1400, ग्रॉस लाइबिलिटी 1400। उसके बाद रेंट, लैंडलॉर्ड का रेंट 6 महीना का रेंट है 300 रुपया, क्योंकि हम लोग प्रोविंशियल से बना रहे हैं, कुछ नहीं लिखा रहता है तो प्रोविंशियल से ही बनाते हैं, तो प्रोविंशियल में रेंट प्रेफरेंशियल में आता ही नहीं था। फिर लिखा है क्रेडिटर पेएबल इन प्रायोरिटी टैक्स एंड वेजेज, ये तो लिस्ट डी है। टैक्स एंड वेजेज कितने रुपए का? 300, लिस्ट डी भी खत्म। आगे बढ़ा जाए, उसके बाद गुड, डाउटफुल, बैड। गुड है 4,000, वो तो पूरा मिल जाएगा। डाउटफुल 800, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 400, और बैड 1200, इससे तो कुछ मिलता नहीं। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर वैल्यू 1,000, लाइफ इंश्योरेंस कितना 1,000, और सरेंडर वैल्यू 1,000। तो इसमें कुछ बुक वैल्यू नहीं बताया, बोला है 1,000, तो हम बोल रहे हैं कि सब दोनों रियलाइजेबल फुल है। उसके बाद शेयर, वो तो हम लोग दे चुके थे, पार्टली सिक्योर्ड को बात खत्म। कैश इन हैंड 40 रुपया, कैश इन हैंड 40 रुपया। उसके बाद आगे बढ़ा जाए, बिल ऑफ एक्सचेंज 260 रुपया, फुल पूरा 260 का 260 रुपया पूरा, कुछ नहीं बताया तो पूरा रियलाइजेबल है। उसके बाद मशीन 3,000 का है, बिका है 2,400 में। उसके बाद फिक्सचर 600 का 300 में, 600 रुपया का वैल्यू 300 में रियलाइज होने का चांसेस, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। फर्नीचर 700 का, और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना 600। फिर नीचे का बात लिखा है लाइबिलिटी फॉर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट 300 नॉट एक्सपेक्टेड टू रैंक। लाइबिलिटी फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कितने का 300, नॉट एक्सपेक्टेड टू रैंक, ग्रॉस में तो आएगा ही। उसके बाद लिखा है लॉस ड्राइंग, तो सर वो डिफिशियंसी अकाउंट का है, उसका अभी स्टेटमेंट ऑफ फेयर से कोई मतलब नहीं। चलो जोड़ो, ये आएगा 16,000, 15, 16, 17,000। जोड़ा जाए 20,800 टोटल। हाँ, ये तो मैच कर रहा है बुक में। थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर दे ताकि आपको दिखे सारा बात। चलो जोड़ा जाए, 1,000 प्लस 40 रुपया प्लस 2,400 प्लस 900 प्लस 4,400 प्लस 260, 9,000 रुपया जोड़ के आया। इसमें क्या प्लस कर देंगे? सरप्लस। कितना रुपया सरप्लस पड़ा हुआ है? 8,180, और क्या माइनस कर देंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर।
जो है 300 प्लस 8180 माइनस 300, लाइबिलिटी है 20,800 रुपया का, अमाउंट अवेलेबल है 16,880 रुपया, तो सर डिफिशियंसी आया 3920। देखिए आंसर है, हाँ बिल्कुल है डिफिशियंसी। एज पर लिस्ट एज बैलेंसिंग फिगर। अब क्या बनाएंगे हम लोग, डिफिशियंसी अकाउंट। सर क्या हम लोग जो ये बात है उसको यहां भी बना सकते थे, लिस्ट बोल करके हम बोले बना सकते थे, लेकिन फुल्ली सिक्योर्ड पार्टली सिक्योर्ड में उतना ज्यादा आइटम होता नहीं है। चलो अब चले हम लोग किस पे, डिफिशियंसी अकाउंट पे। देखो कैपिटल लॉस ड्राइंग ये सब दिया हुआ होगा, लिखा है लॉस 140, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 250 नहीं 240, ड्राइंग 720, कैपिटल 4000, डिफिशियंसी जो आया था 3920, उसके अलावा एसेट्स का लॉस देखो, जैसे मशीन लॉस इन एसेट्स, मशीन में लॉस कितने का 600, फिक्सचर में लॉस 300, फर्नीचर में लॉस 100, डाउटफुल में लॉस 400, बैड डेट का लॉस 1200, उसके अलावा स्टॉक में लॉस 4000, स्टॉक कितने का था 12,000 का और रियलाइज हुआ था 8,000, तो सर 4,000 का उसमें लॉस था। इसके अलावा और कोई चीज जिसमें लॉस है नहीं, लाइफ इंश्योरेंस है नहीं, स्टॉक है नहीं, मशीन फर्नीचर सब ले ही चुके हम लोग, जोड़ के बाहर कर देंगे। उसके बाद लाइबिलिटी फॉर बी आर डिस्काउंटेड वो भी तो आएगा, बी आर डिस्काउंटेड कितने रुपए का बी आर डिस्काउंट पे लाइबिलिटी है 700, और कोई आइटम नहीं। चलिए जोड़ा जाए, पहले बाहर करें 631 1400 प्लस 1200 प्लस 4000 6600 प्लस 140 प्लस 720 प्लस 700 8160 8160। तो ये हम लोग का मैच कर गया। लिखिए